शब्द, शब्द हमने पढ़ाया था, तो शब्द हमने पढ़ाया था तो उत्पत्ति के आधार पर पढ़ाया था, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ाया था। दूसरा का पढ़ाया था हमने रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा पढ़ाया था हमने अर्थ के आधार पर, और अगला हमने पढ़ाया था रूपांतरण या परिवर्तन के आधार पर। ओके बाबू लोग, चलिए, तो यही हम लोग पढ़ाए थे। तो इसी को हम लोग जो है ना, किसका कितने भेद होता है, बस इसी को इसमें हम लोग को देख लेना है। तो देखो, उत्पत्ति के आधार पे हम लोग 4 प्रकार के पढ़े थे, माने उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार पढ़े थे हम लोग? 4। पहला था तत्सम, तत्सम जो संस्कृत भाषा का शब्द हो, तत्भव, तद्भव जो संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द हो, देशज जो देसी बोलचाल की भाषा हो, विदेशज, विदेशज जो विदेशों की भाषा हो, जैसे स्कूल है ना, यूनिवर्सिटी आपका हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ये सब चीज़ें। ठीक, आगे रचना के आधार पर हम लोग पढ़े थे, रचना के आधार पे हम लोग पढ़े थे 3 प्रकार से, एक रूढ़, दूसर का यौगिक, तीसर का योग रूढ़। ओके, चलिए फटाफट इसको हम लोग खींचते हैं। अर्थ के आधार पर हम लोग सार्थक और एक निरर्थक। रूपांतरण के हिसाब से हम लोग को पढ़े थे विकारी, अगला पढ़े थे अविकारी। ओके, तो परिवर्तन के हिसाब से 2 प्रकार के होता है, अर्थ के हिसाब से 2 प्रकार का होता है, रचना के हिसाब से 3 प्रकार का होता है, उत्पत्ति के आधार पे 4 प्रकार के होता है। कौन? तो शब्द। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जो हम पढ़े थे, ये परिवर्तन के हिसाब से विकारी और अविकारी। तब विकारी का 4 प्रकार होता था और अविकारी का 4 प्रकार होता था। तब विकारी में हम लोग संज्ञा, स्वरनाम ये सब देखे थे। तो संज्ञा, स्वरनाम देखे थे, ये सब हम लोग देखे थे। तो सबसे पहले इस हम वीडियो में मेन मकसद लेके आए हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के पूरा भेद और संज्ञा के पूरा विशेषता और संज्ञा के पूरे भेद की परिभाषा इसमें हम लोग इंक्लूड करके पढ़ने वाले हैं। ओके, हाँ, तो मेन ये आपका टॉपिक क्या रहेगा? नाउन, यानी जिसको कहते हैं संज्ञा। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, न से एन से न होता है और न से ही नाम होता है। तो दुनिया में जितने भी नाम है वो सभी क्या है? संज्ञा है। याद रखना, न से एन से न होता है और न से क्या होता है? नाम होता है। तो दुनिया में जितना भी नाम है सब क्या है बाबू लोग? संज्ञा है। तो संज्ञा की परिभाषा कैसे दोगे? जिससे हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम का बोध होता हो उसको संज्ञा कहते हैं, ये किताबी भाषा। जिससे 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 अगर लिखना है नोट्स में तो लिखते चलो, जिससे किसी व्यक्ति, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु तथा कोई भी स्थान, कोई भी स्थान का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, ये आपका हो गया संज्ञा क्लियर। अब बाबू लोग संज्ञा तो क्लियर हो गया, तो आप लोग सोचिए कि संज्ञा के जो भेद होता है वह कितने होता है। देखिए, संज्ञा जो है ना आपका 5 प्रकार से होता है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन होते हैं? लिख देते हैं आपको। पहला होता है व्यक्तिवाचक, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला होता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा का होता है
समूहवाचक संज्ञा। चौथा होता है बाबू लोग द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक कह सकते हैं, मटेरियल नाउन संज्ञा। अगर वही कहे आगे पांचवा तो आपका भाववाचक हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ओके चलो, ये तो आपको 5 को क्लियर हो गया। ठीक, अब ये क्लियर हो गया तो एकाएक करके हम लोग जो है ना इसको क्या करते हैं, परिभाषा देते हैं। ओके, तो एक में यहाँ पे हेडिंग डालो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 5 को पढ़ लेते हैं फटाफट। तो व्यक्तिवाचक अगर संज्ञा देखें तो इसमें क्या होता है, तो जिसमें जो है ना क्या होता है, खास व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बोध हो। देखो जैसे संज्ञा में बोले थे ना, संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम के बोध हो तो हम लोग कहते थे, लेकिन इसमें खास खाली लगा दीजिएगा। संज्ञा की परिभाषा याद है ना, तो खास खाली लगा दीजिएगा, जिसमें जिसमें खास, याद रखिएगा, जिसमें खास खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का कथी हो, बोध हो, वह क्या है बाबू लोग, संज्ञा है। वह क्या है, संज्ञा है। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो। अगर एग्जाम्पल हम दिया जाए तो जैसे पटना, पटना के अलावा कोई अन्य पटना शहर है क्या दुनिया में, नहीं है, नहीं ना है, बात समझ लो ना, नहीं है। पटना है, नहीं है। सीता, सीता के जैसा कोई है क्या, नहीं है। नाम हो सकता है रामायण, कोई है, नहीं है, नहीं ना है। गंगा जैसा नदी कोई है, नील जैसा कोई नदी है, नहीं है, आदि लगा दो। तो ये सब क्या है, खास है, जो दुनिया में क्या हो, एक हो, दुनिया में क्या हो, एक ही हो। बात समझ में आ रहा है। चलो आगे हेडिंग दो, जातिवाचक, जातिवाचक। देखो तुम लोग को जो दिक्कत होगा ना, जातिवाचक और ये क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक में ही दिक्कत होगा। समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक में कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ओके, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक कहेंगे जिसे संपूर्ण जाति का बोध हो, किसे, संपूर्ण जाति का बोध हो, जिसमें कथी हो, संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो, क्या कहलाएगा, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा, सॉरी हाँ, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक। जैसे शहर, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, शहर। नदी देख लिया जाए, नदी। लड़का, लड़का। गांव, अब कहोगे ये कैसे, हमको समझ में नहीं आया। देखो शहर मतलब एक जात, एक जात है, लेकिन इसमें संपूर्ण जात को कहते हैं। जैसे मोतिहारी शहर, पटना शहर, भागलपुर, बहुत सारी शहर आ सकता है, लेकिन एक परफेक्ट जात कौन है, शहर। जैसे मानव, मानव में जो है ना बहुत लोग आ जाएंगे, बहुत प्रकार के नाम के लोग आ जाएंगे, लेकिन उसका एक जात कथी है, मानव। उसी प्रकार नदी, नदी बहुत सारे नदी आ जाएगा, लेकिन एक जात उसका क्या है, नदी। लड़का भी बहुत सारे लड़का आ जाएगा, लेकिन उसका एक जात क्या है, लड़का। गांव भी सब बहुत जात हो, जो वह हो जाएगा यहाँ पे। गांव भी बहुत है, लेकिन एक जात उसका क्या है, गांव। गांव को शहर तो बोल नहीं सकते हैं, तो जातिवाचक इससे ही याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग तीसरा का देखते हैं। ये तीनों जो है ना बहुत हल्का हल्का है। आपका है समूहवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा इसको कैसे करोगे, तो जिससे जिससे समूह का बोध हो, कथी का बोध हो, समूह का बोध हो, जिससे कथी का बोध हो बाबू लोग, समूह का बोध हो, जिससे समूह का बोध हो, जिसे समूह का बोध हो उसको कथी कहते हैं, समूहवाचक। जैसे मेला, एग्जाम्पल, जैसे में क्या लिखोगे, मेला।
क्या कहोगे, मेला। गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, लीची के गुच्छा, लीची के गुच्छा, लीची के गुच्छा। तो ये आपका जो है ना क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे, जैसे लोगों का भीड़ भी कह सकते हो, भीड़ यानी क्राउड, ये भी जो है ना आपका क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। 3 गो हो गया। चौथा आपका हो जाएगा एक पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, तो यहाँ पे जो है ना आपका पदार्थवाचक मतलब जिसमें पदार्थों के गुण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, चाहे जिसमें हम लोग पदार्थों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पदार्थों 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 के गुण या पदार्थों के नाम के बारे में पढ़ते हैं, नाम के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, पदार्थवाचक। जैसे तेल, जैसे क्या कहोगे, तेल, तेल ये भी तो एक पदार्थ है ना, मटेरियल नाउन में आ जाएगा। आपका कोई भी जो है ना पदार्थ ले लो, जैसे जल, जल भी आपका मटेरियल में होगा। तेल, ये सारा मटेरियल आदि लिख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपका पदार्थ में आ जाएगा। मतलब जो खाने पीने से लेके हर चीज़ में आ जाए, पदार्थ हो, मैटर। जैसे साइंस में पढ़े हैं ना आपको, पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में आप लोग देखे होंगे यौगिक तत्व, उसी प्रकार ये। ओके, चलिए, पदार्थ हो गया 4 नंबर। आपके आगे भाववाचक 5, लास्ट है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि जिसमें भाव का बोध होता हो, जिसमें कभी क्या बताओ, जिसमें भाव का बोध, भाव का बोध होता हो, जिसमें कच्ची का भाव बोध होता हो, भाव का बोध होता हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, बुराई, बुराई, अच्छाई, अच्छाई, कमजोर, सुंदर आदि। मतलब इसमें देख लो बाबू लोग, इसमें पूरा पूरा जो है ना भाव का बोध करा रहा है, पूरी तरह से कच्ची का बोध करा रहा है, भाव का। मतलब भाव उत्पन्न हो जाए, समझिए, क्रोध भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा, ईर्ष्या भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा, प्रसन्न भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। बात समझ रहे हो, तो भाववाचक। तो इस प्रकार जो है ना आपका संज्ञा टोटली जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीडियो में हम स्वरनाम को पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए।